दे दीजिए। और दूसरे, अगर कोई गलती हुई है तो भैया मैं क्षमा मांगता हूँ। ड्राइवर था आजमगढ़ सदर एसडीएम गौरव कुमार की गैर जिम्मेदाराना गौरव गाथा व हरकत का गवाह उनका क्षेत्र अक्सर बनता ही रहा है। उनके उन्माद व घमंड के जद में जो आया जमींदोज हो गया। आपको याद होगा जब विगत दिनों आजमगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार एस.के. दत्ता उर्फ कबीर के रैदोपुर स्थित अखबार के ब्यूरो कार्यालय को अपनी ही नोटिस में वर्णित नज़ीर के खिलाफ जाकर शाम के अंधेरे में एसडीएम सदर ने जमींदोज करवा दिया था। इसके अलावा भी बहुत सारी ज़्यादतियों से आए दिन आजमगढ़ सदर का क्षेत्र रूबरू हो ही रहा था कि आज दिन में कोई लगभग 11 बजे सदर एसडीएम गौरव कुमार व सदर सीओ शहर के आसिफगंज इलाके में आ धमके और एक व्यापारी की दुकान में घुसकर उसे पुलिस बल के द्वारा उठवाकर कोतवाली महज इस बात पर लाए कि उसने मास्क नहीं लगाया था, जिससे व्यापारी सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों व राजनीतिक संगठनों ने कोतवाली का घेराव किया। आपको बतला दें कि शहर के आसिफगंज इलाके में आशीष गोयल, जो कि एक सर्राफा व्यापारी हैं, रोज़ की भांति अपनी दुकान में अपने काम को अंजाम दे रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार तभी सदर एसडीएम व सीओ वहां पहुंचे तथा उनके मास्क न लगाए जाने के कारण उन्हें बुरी तरह पुलिस बल से घसीटवा कर गाड़ी में बैठाला और कोतवाली लाए, जैसा कि आप वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। कोरोना की इस नई लहर में कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करवाने की जिम्मेदारी प्रशासन की ही है। इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, न किसी को होनी चाहिए, पर आपत्ति तो इस बात पर है कि क्या महज एक मास्क के लिए नौकरशाह जनता के साथ तानाशाही वाला रवैया अख्तियार करेंगे, वो भी उस मुल्क में जहां पर जनता को जनार्दन कहा जाता है। इस रवैये से तो यही प्रतीत होता है कि जनता सिर्फ चुनाव के समय जनार्दन होती है और बाकी समय लोक सेवक नाम के लोक सेवक रहते हैं और रवैया उनका तानाशाहों से कहीं कम नहीं रहता। एक सर्राफा व्यापारी जो कि विहिप के नेता भी हैं, आपको यह भी बतला दें कि उनकी चाचा की साल 2001 में अपहरण करके हत्या कर दी गई थी। उनके साथ हुई इस निंदनीय घटना से आखिरकार तमसा के किनारे बसे इस मुख्तलिफ से शहर की तासीर में उबाल आ गया, जो कि होना ही था। आखिरकार बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, एक हद होती है। इस उबाल के नतीजतन व्यापारियों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने शहर कोतवाली का घेराव कर एसडीएम विरोधी नारे बुलंद किए व उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें तत्काल हटाए जाने की मांग करते रहे। इन सब हंगामों के बीच एसएसपी आजमगढ़ व जिलाधिकारी भी शहर कोतवाली आ धमके और उपस्थित सभी संगठनों व राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से यह कहकर मामले को मकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे कि आज के बाद एसडीएम सदर व सीओ शहर में कहीं दिखाई नहीं देंगे, पर वहां पे उपस्थित सभी लोग अपनी मांग पे अड़े रहे। इसी बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने भी पहुंचकर व्यापारियों के पक्ष में अपना समर्थन प्रस्तुत किया। इन सभी गहमा गहमियों के बीच देर शाम भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह आदि भी कोतवाली पहुंच गए और साथ ही साथ कांग्रेस के वर्तमान जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह अपने सहयोगियों के साथ कोतवाली पहुंच करके जाम को अपना समर्थन देने लगे और प्रशासन विरोधी नारे लगा रहे थे। इस सब के कुछ देर बाद ही पुलिस ने भी अपना आपा खो दिया और हाथ में लाठियां पकड़ ली और नारेबाजी करने वाले लोगों पर टूट पड़े, जिसके परिणाम स्वरूप कई आंदोलन कर्मियों
की गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली है, जिसमें एक पुलिस वाले के घायल होने की भी बात कही जा रही है। इस पूरे मामले पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। अग्रवाल, इंडियन बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ। आज क्या घटनाक्रम हुआ? आज प्रातः 11 बजे एसडीएम साहब और सीओसीटी साहब निकले हैं मास्क की चेकिंग करते हुए दुकानदारों के यहाँ। रास्ते में बोलते हुए आगे बढ़े हैं और कई जगह अभद्र व्यवहार किए हैं, जिस पे भी कोई व्यापारियों ने नहीं कहा और चाहा कि नहीं, जो शासन का अनुपालन है उसको करना है। किन्हीं कारण से हमारे आशीष अग्रवाल जी इनके दुकान पे पहुँचे हैं। वहाँ पर कुछ ग्राहक मास्क नहीं लगाए थे, तो उनसे कहा कि क्यों नहीं मास्क लगाए हो। कुछ उन्होंने जो भी तनावपूर्ण ढंग से उनसे बोला और उसका सीसी फुटेज मेरे पास उपलब्ध है। वो सीसी फुटेज मैं निकलवा रहा हूँ, आप लोगों को दूंगा। इसके बाद उन्होंने कहा, सुनी करके कहा कि तुम्हारा नेत्र मंदिर मैंने अभी ढहवाया है, तुम्हारी दुकान पे मैं ढहवा दूंगा। आप व्यक्तिगत झगड़ा करते हुए उन्होंने उस दुकानदार को, आशीष गोयल को, जो कि बहुत ही सम्मानित आजमगढ़ नगर का व्यापारी है, उसको खींचते हुए काउंटर से बाहर ले गए हैं और दुकानदार अपराधी की तरह पूरे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में 7-8-10 पुलिस वालों ने जम के उसको खींचते हुए मारे हैं और गाड़ी में बैठाए हैं। और पता लगा है कि कोतवाली मारने के बाद उन्होंने कहा है कि साले का हाथ पर तोड़ दो, इसकी सब नेतागिरी भूल जाएगी। आज अपराधी को ये लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे सामान्य व्यापारी मास्क नहीं लगाए हैं। आप शासन में अनुपालन करने वाले व्यक्ति हैं, आप उनके पर जो एक्ट लगाते, जो जुर्माना लगाते, वो व्यापारी ने थाना घेर लिया क्या? व्यापारियों ने अपनी पूरी दुकानें बंद कर दी हैं और आज थाने घेराव किया है और हम लोग माननीय योगी जी से भी इस बात को सूचित कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि अभी एसडीएम साहब अगर नहीं कुछ होता है तो मैं पूरे थाने को बर्खास्त कराने की मांग करूंगा। दूसरी सूचना और है, मेरे यहाँ आने के बाद किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था, उसके भी मेरे पास पर्याप्त सबूत हैं। तो क्या मतलब एक व्यापारी के लिए, आम जनता के लिए मास्क का है? अभी मैं डीएम साहब क्या गया था, वहाँ किसी ने मास्क नहीं लगाया था। आप किसी सरकारी कार्यालय में जाइए, वहाँ कोई मास्क का उपयोग नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को तत्काल सस्पेंड किया जाए और मेरे व्यापारिक संघ जो बेइज्जती और जो मानना की गई है, इतिहास में पहली बार किसी व्यापारी को दुकान के अंदर घुस के मारा गया है, घिसते हुए आपराधिक तरह लाया गया है। इससे हम लोग के लिए, हमारे व्यापारी कर मैं आत्महत्या कर लूँगा। बताइए, आज ये इतनी विकराल स्थिति हो गई है। आप लोग योगी सरकार में इस तरह का आतंक चल रहा है, आप लोग क्या मतलब सरकार को बदनाम कर रहे हैं ऐसे अधिकारी? बिल्कुल, सरकार को बदनाम करने की मंशा ये है। ये लोग किसी रूप से चाहते हैं चुनाव के पहले योगी सरकार को व्यापारियों के खिलाफ इतना कर दिया जाए कि व्यापारी योगी जी के सरकार के खिलाफ रहे। ऐसी पूरी मंशा सरकार की नजर आ रही है, प्रशासन की नजर आ रही है। आप एसडीएम पे कार्रवाई की मांग कर? बिल्कुल, एसडीएम साहब के पास बिना कार्रवाई किए अब आगामी मेरी दुकानें नहीं खुलेंगी, अनिश्चित काल के लिए बंद होगी और इनको सस्पेंड कर लिए मैं अपनी ओर से आप सभी के माध्यम से आग्रह करता हूँ। मास्क की चेकिंग चल रही थी, कोविड के जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उसका पालन कराया जा रहा था। तो वहाँ पर एक व्यापारी से विवाद हुआ और उसके बाद व्यापारी कोतवाली परिसर में आ गए थे। उनके साथ कुछ अराजक तत्व उनके घुले मिले होने के कारण उनके आगे और उनमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि व्यापारी वर्ग कोतवाली मौजूद था और उनसे बार बार अपील की गई थी कि आप लोग अपने आप को अलग कर लें। कुछ अराजक तत्वों ने यहाँ पर नारेबाजी, हंगामा करना शुरू किया। उन्हें कोतवाली से हटा दिया गया था और व्यापारियों से बात हो गई है और व्यापारियों से अच्छे माहौल में बात हुई है और हमेशा व्यापारियों का सहयोग रहा है। पुलिस द्वारा भी उनका हमेशा सहयोग किया गया है और सभी व्यापारी घर चले गए हैं और जो उन्होंने एक हमें कंप्लेंट की है, वो कंप्लेंट ले ली गई है और जो व्यापारी था उसका मेडिकल कराया गया है। सर, जैसा कि स्टेज पे खड़ा होकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिलाधिकारी के स्क्वाड की भी गाड़ी तोड़ दी गई है, ये कौन लोग थे और किस तरीके की? देखिए, पूरी उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ें भी हमारे पास मौजूद हैं, थाने में लगा हुआ है। उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और व्यापारी वर्ग से अलग जो इस तरह की जिनकी एक्टिविटी होगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, मुकदमा पंजीकृत करके की जाएगी। देखिए, कुछ आज मास्क के लिए चेकिंग चल रही थी, उसमें कुछ अधिकारियों का व्यापारियों से कुछ गतिरोध उत्पन्न हुआ, जिसके तहत सभी लोग विरोध में कोतवाली थाने आए थे। बातचीत हो गई है, अब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कंट्रोल में।
तो क्या निर्णय लिया गया है अभी? क्या जैसे व्यापारियों से बातचीत हो गई है, जो वो चाहते थे उन्होंने कहा था हमारा मेडिकल करा दीजिए, मेडिकल हो गया है, तो बातचीत करके चीजें सेटल कर एसडीएम सदर पे कार्रवाई की भी मांग थी व्यापारियों की, उनको हटाने की मांग। काफी गतिरोध उन्होंने यहाँ पे आके कई बातें कही हैं। अभी बात सेटल हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा कंट्रोल में है और सभी लोग इनसे बात करके सभी लोग अपने गंतव्य को चले गए। सर जो लोग तोड़फोड़ करेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? जो तोड़फोड़ करी है, देखिए कुछ व्यापारी लोग आए थे, उनके साथ कुछ अराजक तत्व और आ गए थे, उन्होंने कुछ यहाँ पे कुछ तोड़फोड़ करने की कोशिश करी है, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी।